नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल 23.5। मेरा नाम सुनीता है और हम उस चैनल पर हैं जहां हम धीरे धीरे मगर ध्यान से इंग्लिश सीख रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश के वॉवल्स यानी AEIOU इनके बारे में कुछ खास बातें बता रहे हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हिंदी के अ से लेकर अह तक 12 स्वर आपको दिखाई दे रहे हैं और इंग्लिश के ए से लेकर यू तक 5 वॉवल्स दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हिंदी में जैसे हम इनको लिखते हैं वैसे ही हम उनको पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। आइए देखें कैसे। अब हिंदी में मेरे पास अ लिखना है तो अ एक अक्षर है, आ लिखना है तो उसके लिए भी एक अक्षर है, लेकिन इंग्लिश के वॉवल्स जो 5 हैं उनमें न तो अ दिखाई दे रहा है न आ दिखाई दे रहा है। तो हम कैसे सीखेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये आवाज़ें हमें कहाँ से मिलेगी? आइए इसका एक उदाहरण देखें। आप अपनी स्क्रीन पर ये लेटर ए देख रहे हैं। हम ए लेटर की अलग आवाज़ें देख रहे हैं, इसलिए ए लेटर इन शब्दों में अलग रंग से, लाल रंग से लिखा हुआ है। ये जो 3 शब्द हैं, आपको इन 3 शब्दों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हम धीरे धीरे इनको आगे जाकर पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। अभी हमें आवाज़ पर ध्यान देना है। आप मेरे साथ इन्हीं ज़ोर से बोलिए। डे, सचिन, विराट। डे में हमें ए की आवाज़ ए सुनाई दे रही है। सचिन में ए की आवाज़ अ है। विराट में ए की आवाज़ आ है। डे, सचिन, विराट, यानी ए अकेले ने हमें ए की भी आवाज़ दी, अ की भी आवाज़ दी, आ की भी आवाज़ दी, जबकि हिंदी में हमारे पास ए अलग है, अ अलग है, आ अलग है। आइए देखें ई के साथ कैसा है। ई के लिए हमारे शब्द हैं ही, हर, आई। ही में हमें ई की आवाज़ बड़ी की सुनाई दे रही है। हर में हमें ई की आवाज़ अ सुनाई दे रही है और आई जिसमें 2 ई हैं उसकी आवाज़ हमें आई सुनाई दे रही है। आई जो शब्द है हिंदी में इसका मतलब होता है आँख। EYE आई इंग्लिश में कहते हैं, आँख हिंदी में कहते हैं। अगर आप ध्यान दें तो हमारे पास जो हमारी 5 वॉवल साउंड्स हैं, आवाज़ें हैं AEIOU, उसमें आई एक लेटर भी है, उसको भी हम आई कहते हैं। आइए देखें उसी लेटर में आगे हमें क्या मिल रहा है। तो ये रहा हमारा लेटर आई। इसके शब्द हैं, मेरे साथ जोर से बोलें। फाइंड, बर्ड, सिट। फाइंड में आई की आवाज़ है आई, बर्ड में आई की आवाज़ है अ और सिट में आई की आवाज़ है ई, छोटा ई। फाइंड, बर्ड, सिट। आइए देखें ओ के साथ क्या है। ओ में पहला शब्द है गो, डू, सन। गो में हमें ओ की आवाज़ ओ सुनाई दे रही है। डू में हमें ओ की आवाज़ बड़े ओ की सुनाई दे रही है। सन में हमें ओ की आवाज़ अ सुनाई दे रही है। गो, डू, हम ये नहीं कह रहे गो, डो। और ये इंग्लिश का हमारा एक तरह से हम ये कह सकते हैं, सीखते समय हमें ध्यान रखना है कि ये कैसे होता है। आइए देखें आगे क्या हो रहा है। यू के साथ, यू में हमें, मेरे साथ ये पढ़िए तीनों शब्द। यूज, सन, पुट। यूज में पहला अक्षर यू हमें यू की आवाज़ दे रहा है, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जैसा हम उसे पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ बोल रहे हैं यू। सन में हमें अ सुनाई दे रही है आवाज़। पुट में हमें छोटे ऊ की आवाज़ सुनाई दे रही है। यूज, सन, पुट। और अगर अभी अभी आपको ध्यान आए, हमने SON भी सन लिखा है, SUN भी सन है। SON सन के में ओ अक्षर अलग है, SUN सन में यू अक्षर अलग है। दोनों का मतलब भी अलग है। SON सन का मतलब होता है बेटा और SUN सन का मतलब होता है आसमान में चमकने वाला सूरज, लेकिन बोलना दोनों को सन है। और यही है हमारी इंग्लिश का एक
चैलेंज। तो क्या सीखा हमने इस वीडियो में इन आवाज़ों को देखकर? इस वीडियो में हमने इन आवाज़ों को देखकर एक बहुत ज़रूरी बात सीखी है, और वो ये है कि हिंदी में जिन अक्षरों को जैसे भी हम लिखते हैं उसको हम बिल्कुल वैसे हर बार बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में जैसा लिखा गया है कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार हम उसको वैसे ही बोलें। तो ये देखकर ऐसा तो लग ही सकता है कि बहुत ही मुश्किल है, ये काम कैसे होगा, लेकिन हमारा जो दिमाग है वो गलती करके उसको सुधार कर सीखता रहता है, और यही काम हम इंग्लिश के साथ भी कर सकते हैं। जैसे जैसे हम उनको पढ़ते चले जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमको उन शब्दों को पढ़ना आ जाता है। सो गलती करने से बिल्कुल घबराना नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल तरीका होता है कि कुछ काम सीखते समय हमसे गलतियां होंगी, और गलती होना अपने आप में गलती नहीं है। तो इसलिए हमें प्रैक्टिस करते रहना है, लगातार सीखते रहना है, और हम ज़रूर और ज़रूर जल्दी से जल्दी इंग्लिश के शब्द बोलने लगेंगे। तो चलिए अगले वीडियो पर क्लिक करें जहां हम और सीखने वाले हैं। थैंक यू, शुक्रिया।